गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्री भूषण सर फॉर्मेशन प्राण विहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच एक क्लास 10th का लेसन 3 और पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसके पहले के पार्ट और इसके पहले का लेसन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इससे अतिरिक्त मैंने 3 केमिस्ट्री का, 3 बायोलॉजी का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो क्लास 10th का है। और इसके अतिरिक्त बहुत से सारे मैथ और हिस्ट्री का भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उसे भी जाकर देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सके। और आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को ग्रो करने में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और इसके लिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मैं वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आ सकूं। तो आज का भी जो भी सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर और मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो निश्चित है कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो इस चैप्टर से संबंधित जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, ज़्यादा ना देर करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। अगला हम लोग को टॉपिक पढ़ना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक। टॉपिक का नाम है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने इस प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से पूरा एक्सप्लेनेशन किए। उनका नाम है न्यूटन। उन्होंने क्या किए कि देखिए कि एक प्रिज्म लिए, जो कि ये मैं, और लेने के बाद में एक प्रकाश को उन्होंने भेजे। जब भेजे तो उन्होंने पाए कि प्रकाश जो है आगे जाकर 7 रंगों में बढ़ रहा है। ठीक है, कितना रंगों में बढ़ रहा है? 7 रंगों में बढ़ रहा है। ठीक है, ये वो 7 रंग कौन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। क्या नाम है? बैजा, निहा, पीनाला। यानी ब से बैगनी, जा से जामुन, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ये कुल 7 रंग है। उसने एक प्रकाश को भेजे, ठीक है, और उन्होंने उसको एक स्पेक्ट्रम पर उन्होंने 7 रंगों का किए उतारे, जिसको वर्णपट बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने उतारने के बाद में उन्होंने 7 रंग देखे। तो 7 रंग में सबसे ऊपर लाल देखे। क्या देखे? सबसे ऊपर लाल देखे। सबसे नीचे बैगनी देखे। क्या देखे? सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी देखे। ठीक, ये उन्होंने काम किए। ठीक, और उन्होंने देखे कि सबसे ऊपर क्या है? लाल है। क्या है? सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी है। ठीक है, तो देखिए, तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाले कि जो रंग सबसे ऊपर है
यानी वो कम उड़ रहा है। क्या है? यानी उसका अपवर्तन कम हो रहा है। ठीक, जो सबसे नीचे है उसका अपवर्तन ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे कम उड़ने वाला कौन है? लाल है। सबसे ज़्यादा उड़ने वाला कौन है? बैगनी है। ठीक है, उन्होंने यह देखे कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। क्या है? जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, ठीक, वह जो रंग है उसका विचलन सबसे कम हो रहा है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है उसका विचलन कम हो रहा है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है उसका विचलन, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो उसका विचलन कम, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तो उसका विचलन सबसे कम। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तो उसका विचलन सबसे ज़्यादा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका विचलन सबसे कम उसने देखे। यानी लाल रंग जो होता है इसका जो तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है, और इसीलिए इसका विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक, बैगनी जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसका विचलन क्या होता है? अधिक होता है। इन्होंने ये बात को साबित किए। उसके बाद से एक और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जो कि एक और प्रिज्म बनाए, और प्रिज्म से किरण को उन्होंने गुजारे तो देखे क्या वो, और एक उल्टा प्रिज्म बना दिए। क्या बना दिए? एक उल्टा प्रिज्म उन्होंने बनाए। जब वो प्रिज्म बनाए, ठीक, तो उन्होंने पाए कि दूसरा वाला प्रिज्म से जैसे ये जो रंग है, ये तो जो एक रंग जा रहा है तो 7 रंग से मिलकर वो बोलते हैं श्वेत रंग। क्या बोलते हैं? श्वेत रंग। श्वेत रंग कहे तो क्या होता है? उजला। श्वेत रंग कहे तो क्या होता है? उजला। ये जो 7 रंग जो स्पेक्ट्रम पर जो रंगीन जो पट्टी होता है जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रम, वो एक प्रिज्म से निकलने के बाद वो स्पेक्ट्रम पर 7 रंगों में जो विभक्त हो रहा था ये प्रकाश की किरणें, वो दूसरे प्रिज्म अगर उल्टा के उससे अगर प्रकाश की किरण अगर गुजारा जाता है तो 7 रंग फिर से मर्ज होकर क्या हो जाता है? एक रंग में कन्वर्ट हो जाता है, जिस रंग का नाम है श्वेत प्रकाश। श्वेत रंग बोलते हैं। श्वेत रंग यानी उजला में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये था हम लोग का ये तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कहानी। ठीक, अब देखिए बहुत से सारे रंग है जिसका अपना अपना अलग अलग तरंगदैर्घ्य है। जैसे हो गया आपका एक वर्ण ले लेते हैं जिसका नाम है बैगनी। जो इसका जो है इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 400 से लेकर 440 होता है। उसके बाद से हो जाता है जामुनी। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 440 से लेकर 460 हो जाता है। उसके बाद से हो जाता है नीला। ठीक, इसका जो तरंगदैर्घ्य है 460 से लेकर
500 के बीच रहता है। उसके बाद से हरा जो है 500 से लेकर 570 होता है। उसके बाद में होता है पीला जो होता है 570 से लेकर 590 होता है। उसके बाद से नारंगी जो होता है, इसका जो होता है 590 से लेकर 620 होता है। उसके बाद से लाल का जो तरंग होता है 620 से लेकर 720 के बीच में इसका तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, ये जो होता है नैनोमीटर में होता है। किस में होता है? नैनोमीटर में होता है। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 7 तरंग हो गया। ठीक, तो देख लीजिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? बैगनी का है, इसीलिए इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है? लाल का, इसीलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। तो तरंग दैर्घ्य के सीधे उल्टा उसका विचलन कहलाता है। तो सबसे टॉप और सबसे बॉटम यही दो पूछता है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है, सबसे कम विचलन किसका होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग ये कौन रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है इसको आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगला है हम लोग का इंद्रधनुष। क्या है? इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष से क्या तात्पर्य है? जब बारिश छूट जाता है, क्या होता है? जब बारिश होता रहता है, होने के बाद में जब बारिश छूट जाता है तो आप लोग सूरज जिस दिशा से निकला हुआ है, इस दिशा में है, उसके विपरीत मुंह करके, यानी जिधर उसका प्रकाश जा रहा है उधर चेहरा करके आप अगर देखिएगा तो कभी कभी आप लोग 7 रंगों का पट्टी देखे होंगे। कितना रंग के? 7 रंग। तो कभी कभी होता क्या है, जब बारिश होते रहता है तो बहुत से सारे जो बारिश के जो बूंद है जो कि ये हवाओं में इधर उधर ट्रेवल करते मिलता है। जब वो प्रकाश, सूर्य के जब प्रकाश उस पर जब पड़ता है तो उससे अपवर्तित होकर वो 7 रंगों में प्रकाश क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए एक क्या हो गया, ये समझिए पानी के बूंद हो गया। क्या हो गया? पानी के बूंद हो गया। अब ये जो होता है ये गया प्रकाश, और इस पानी के बूंद से होकर ये वापस ये फिर से ये निकलता है। ठीक, अब ये जो निकला, जब ये निकलता है तो निकलने के बाद से ये क्या होता है, जे इसका 7 रंग में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है? अब ये जैसे निकलेगा तो ये 7 रंग में बढ़ जाएगा। कितने रंग में बढ़ जाएगा? 7 रंगों में ये बढ़ जाएगा, जो कि ये हम लोग इसको देख पाते हैं कब? जब बारिश होकर छूट जाता है और तुरंत हम लोग जब धूप निकलता है तो जिधर से धूप निकले रहता है उसके विपरीत दिशा में हम लोग चेहरा करके जब देखते हैं तो ये चीज़ का हम लोग का एहसास होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष के क्या होता है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है हम लोग का क्या है? प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन में क्या होता है,
कि कहीं से प्रकाश स्रोत आ रही होती है। क्या होती है? कहीं से प्रकाश स्रोत आ रही होती है। ठीक, मतलब यहाँ से प्रकाश स्रोत आ रही है। अब बीच में क्या हो जाता है? कोई कण रहता है। क्या रहता है? मान लीजिए इसके बीच में क्या पड़ गया? कोई कण पड़ गया। अब यहाँ से जो है ये चारों तरफ प्रकाश क्या हो जाएंगे? ये बिखर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये चारों तरफ प्रकाश बिखरेगी। ठीक, कुछ ऐसे भी है जो कि ये आगे निकल जाएगा। तो बहुत ऐसे प्रकाश है जो कि ये अगल बगल बिखर जाएगी, या बहुत ऐसे प्रकाश है जो कि ये वापस लौट भी जाती है। बहुत ऐसे प्रकाश है जो कि इस कण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और कुछ ऐसे प्रकाश है जो कि आगे पड़े निकल जाता है। ये टोटल प्रोसेस हम लोग क्या कहलाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन कहलाता है। यानी किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने के प्रकाश के प्रकीर्णन कहलाता है। माने कोई भी प्रकाश जो है किसी कण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में अगर छितरा जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रकीर्णन क्या होता है ये आप अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्रकीर्णन हो गया। अब उसके बाद से हम लोग को देखना है कोलाइड। क्या है? कोलाइड। अगर किसी माध्यम में छोटे छोटे कण, कोई अगर माध्यम है, जैसे मान लीजिए हम दूध ले लेते हैं। क्या है? दूध है। दूध में जो है क्या रहता है? छोटे छोटे वसा के क्या रहता है? कण रहता है, जो कि इधर से उधर क्या रहता है? ट्रेवल करते रहता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलॉइड बोलेंगे। जब कोई कांच के गिलास में, ठीक, हम कांच के किसी गिलास में अगर इस तरह हम प्रकाश अगर मारे तो किस रास्ते से जा रहा है वो हम लोग को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसी कांच के गिलास में अगर पानी भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए? पानी भर दिया जाए, उसमें थोड़ा सा उसमें दूध डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए? दूध। तो दूध में जो है क्या रहता है? वसा के क्या रहता है? कण रहता है, जो कि इधर से उधर ट्रेवल करते रहता है। तो वो वसा के कण ट्रेवल करने के चलते जैसे हम लोग प्रकाश की किरण जो किसी मान से ये टर्च से हम प्रकाश हम छोड़ेंगे तो जिस रास्ते से जाएगा तो क्या होगा? वो हम लोग का प्रकाश क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। जब प्रकाश के प्रकीर्णन होगा तो जिस रास्ते से प्रकाश जा रही होती है वो हम लोग को दिखाई देता है। ठीक, जैसे जो हम लोग के घर पर क्या होता है कि कभी कभी किसी खिड़की से या कोई पतला छिद्र होता है, उससे कोई प्रकाश की किरण रूम में आ रही होती है। तो जब आ रही होती है तो उस स्थिति में हम लोग को क्या है? बहुत से सारे धूल कण उसके रास्ते पे, उसके पथ पर इधर उधर निलंबित होते हुए हम लोग को नज़र आता है। ठीक है, तो तब हम लोग कहते हैं क्या है कि ये जो है क्या है? बहुत से सारे यहाँ पर धूल कण है। लेकिन प्रकाश जो है ये प्रक्रिया चारों तरफ होते रहता है, लेकिन खुले जगहों पर होता है, जो कि जो हम लोग को समझ में नहीं आता है।
लेकिन कहीं सेपरेट अगर पतला प्रकाश किरण कहीं पर आ रही है और किसी माने उजाले जगह पर अंधेरे रूम में, तो वो चीज़ समझ में आ जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का कोलॉइड। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है टिंडल प्रभाव। क्या है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में क्या होता है? कह रहा किसी कोलॉइड विलयन में निलंबित कण से प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश किरण जब जा रही है तो कहीं ना कहीं इस विलयन में जो भी कण है उससे टकरा रही है। जब टकरा रही है यानी प्रकीर्णित हो रही है, इसी प्रोसेस को हम लोग का कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टिंडल प्रभाव क्या होता है इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगला है हम लोग को प्रकाश आकाश का रंग। क्या है? आकाश का रंग। आकाश के रंग से यही तात्पर्य है जो हम लोग का आकाश के रंग नीला दिखाई देता है। ठीक, अब नीला दिखाई इसलिए देता है कि जब सूरज से प्रकाश जब वायुमंडल से होकर जब गुजरता है तो हमारे वायुमंडल में बहुत से सारे धूल कण, ठीक, पानी के बूंदे, बहुत से सारे गैस उपस्थित रहता है, जिसमें सभी का कण क्या रहता है? बड़ा बड़ा रहता है। जिसमें गैस का जो कण है बहुत छोटा रहता है। ठीक, बहुत सूक्ष्म होने के चलते और ये जो है गैस का जो कण का जो रंग होता है कैसा होता है? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। तो जो भी प्रकाश की किरण जो सूरज से आ रही होती है तो सब रंग क्या हो जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन ये जो नीला रंग है जो हमारे आँखों तक क्या होता है? ये पहुँच पाता है। किसके चलते? ये गैस के कण के चलते। वही कारण है कि हम लोग का ये क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, यह गैस में जो है गैस के जो कण जो होता है नीले रंग को ज़्यादा प्रकीर्णन करने की क्षमता रखता है। तो जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हम लोग के पास तक वो पहुँचेगा। तो जो रंग पहुँचेगा वही हम लोग को दिखाई देगा। तो नीला पहुँचता है इसलिए नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला है हम लोग को सूरज का रंग। आकाश को तो रंग पढ़ लिए हम लोग का क्या होता है? सूरज का रंग। अब सूरज का रंग से यही तात्पर्य है जो सूरज जब निकलता है, क्या है? जब मान लीजिए क्या है? पृथ्वी है, ये है अर्थ, ये समझ लीजिए हो गया ये सन। ठीक, जब एक इधर भी हम बना देते हैं। अब यहाँ से जब ये समझ लीजिए जब यहाँ पर आते सीधे आमने सामने, तो जब आमने सामने जब दोपहर में जब आती है तो समझिए कि यहाँ पर सन बन गया। ठीक, जब आमने सामने आती है तो पृथ्वी के काफ़ी करीब रहता है। सूरज जो रहता है पृथ्वी के काफ़ी करीब रहता है, जिसके चलते इसको वायुमंडल के कम धूल कण के सामना करना पड़ता है इसके प्रकाश को। लेकिन यहाँ से जो है मैंने सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूरज जन होता है काफ़ी दूर रहता है। क्या रहता है? काफ़ी दूर रहता है, जिसके चलते ये इसको रास्ते में बहुत से सारे धूल कण को टकराने की संभावना रहती है और टकराती है, जिसमें जितने भी इसके कलर है, जितने भी रंग है, वो क्या किया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है धूल कण द्वारा, बशर्ते लाल को छोड़कर। क्या है? लाल को छोड़कर। क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि लाल रंग का जो होता है
क्या होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है, जिसके चलते ये काफ़ी दूर तक ये दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए, सॉरी, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, 700 के आसपास में होता है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, तो उसका विचलन भी बहुत कम होता है। बाकी जितने भी तरंग दैर्ध्य उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है और उसका विचलन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो रास्ते में जितने भी कण पड़ता है, तो जितने भी रंग है उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, विचलित कर देता है। लेकिन ये विचलित नहीं होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक, तो सब रंग अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन लाल रंग बच जाता है। इसीलिए सुबह में और शाम में सूरज को पृथ्वी से दूर रहने के चलते ये क्या होता है, लाल रंग दिखाई देता है। लेकिन वहीं सूरज जो होता है पृथ्वी के दोपहर में, दोपहर के समय में पृथ्वी के काफ़ी करीब रहता है, जो कि ये सातों रंग हम लोग को पास तक पहुंच पाता है। तो अभी हम लोग स्पेक्ट्रम में पढ़े हैं, जब सातों रंग एक साथ जहाँ पर पड़ता है, तो जिस रंग का निर्माण करता है उसको बोलते हैं श्वेत रंग। कैसा, क्या बोलते हैं, उसको श्वेत बोलते हैं। यानी श्वेत मन कहते हैं रंग, यानी उजला रंग। ठीक है, यानी उजला रंग ही हम लोग के पास पहुंच पाता है। इसीलिए दोपहर में हम लोग सूरज उजला दिखाई देता है, ताकि सातों रंग हम लोग पास तक पहुंच रही होती है। और सातों रंग मिलकर जिस रंग का निर्माण करता है उसका नाम है श्वेत रंग, यानी उजला रंग। ठीक है, इसलिए दोपहर में हम लोग सूरज उजला दिखाई देता है, और सुबह और शाम में यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ये सूरज का रंग कैसे दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। क्योंकि रास्ते में जितने भी रंग है, यानी 7 रंग होता है, 7 रंग में 6 रंग क्या कर लिया जाता है, ऑब्जर्व, धूल कण के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और लाल रंग का जो होता है तरंग सबसे अधिक होता है, ये और इसका विचलन बहुत कम हो पाता है, जिसके चलते ये हम लोग को नेत्र तक पहुंच पाता है और हम लोग सूर्य के लाल रंग को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग का ये फाइनली इस चैप्टर का डिटेल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छा से समझ गए होंगे। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर कीजिए, ताकि जिसके पास अगर नहीं पहुंचा हो तो उसके पास इस टाइप की वीडियो पहुंचे, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये चैनल ग्रो करे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इससे भी सुंदर, इससे भी अच्छा वीडियो आप लोग के पास लेकर आता रहूं और आप लोग लाभ उठाते रहें। इसके अगले लेसन मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।